नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। राम भगवान विष्णु का भक्त था। वह एक लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पुजारी था। भगवान विष्णु की भक्ति में वह घर जाना भी भूल जाया करता था। दिन रात भगवान की भक्ति में लगा रहने के कारण घर में उसकी माँ जानकी और बहन पूजा परेशान रहती थी। एक दिन राम घर पर नहीं गया तो जानकी ने पूजा को बुलाया और उससे कहा। माँ बोली, बेटी जरा राम को मंदिर से बुला ला। मैंने कब से खाना बना कर रखा है, लेकिन वह अपनी सुध बुध खोकर मंदिर में भजन गा रहा होगा। बहन बोली, माँ यह तो रोज़ की बात है। एक काम करो, आप खाना बना कर दे दो, मैं मंदिर में खाना दे आती हूँ। माँ बोली, नहीं बेटी, अगर तू उसे वहाँ खाना पहुँचा दिया करोगी तो वह घर कभी नहीं आएगा। कम से कम पेट की भूख तो उसे घर आने पर मजबूर कर देती है, तभी वहाँ राम आ जाता है। राम बोला, माँ तुम हमेशा गुस्सा में क्यों रहती हो? मैं इसी डर से घर आ जाता हूँ, नहीं तो मैं अपने स्वामी के चरणों में ही पड़ा रहना चाहता हूँ। जानकी बोली, पहले तू खाना खा ले, फिर मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। राम बोला, क्या बात है माँ, पहले बताओ, आप इतनी परेशान क्यों हो? माँ बोली, बेटा तेरे पिता होते तो मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन अब पूजा का विवाह कराना है और जो कुछ तू मंदिर से लाता है उसमें जो खाना पीना ही तो बड़ी मुश्किल से हो पाता है। राम बोला, तुम तो बेकार चिंता करती हो, मेरे भगवान विष्णु अपने आप सब इंतजाम कर देंगे, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। माँ बोली, बेटा तू बहुत सीधा है, तुझे नहीं पता लड़का मिलना और विवाह करना कितना बड़ा काम होता है। राम बोला, मैं सब जानता हूँ और इंतज़ाम भी हो जाएगा। अब तू मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे मंदिर जाना है, शयन आरती का समय होने वाला है। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी अपनी बेटी के साथ आए। राम ने उनकी पूजा संपन्न कराई। तभी उसके बाद उसने सेठ जी और उनकी लड़की को प्रसाद दिया। सेठ जी की लड़की ने प्रसाद फेंक दिया। राम बोला, सेठ जी आपकी लड़की ने भगवान का प्रसाद क्यों फेंक दिया? सेठ जी बोले, बेटा इसे माफ़ कर दो, यह भगवान को बहुत मानती थी, दिन रात उनकी पूजा करती थी, लेकिन अभी 2 साल पहले इसका भाई बीमारी में मर गया। जब से यह भगवान से नफरत करती है। मैं इसे बहुत समझाता हूँ, लेकिन यह नहीं मानती है। राम बोला, लेकिन आप इसे मंदिर क्यों लाए हो? सेठ जी बोले, मैंने सोचा भगवान इस पर कृपा करेंगे तो यह ठीक हो जाएगी। अगले दिन से सेठ जी अपनी बेटी के साथ हर दिन मंदिर आने लगे, लेकिन उनकी बेटी उदास बैठी रहती थी, वह पूजा भी नहीं करती थी। एक दिन सेठ जी ने कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो, तुम विष्णु भगवान की परम भक्त हो, एक दिन यह भी तुम्हारी तरह भगवान की भक्ति करने लगेगी। राम बोला, सेठ जी मेरी बहन विवाह योग्य है, मैं पहले उसका विवाह करूंगा, फिर अपनी बारे में सोचूंगा। राम अपनी माँ से यह बात करता है, वह भी तैयार हो जाती है। एक अच्छा सा लड़का देखकर राम अपनी बहन का विवाह पक्का कर देता है। सेठ जी से पैसे लेकर राम विवाह की सारी तैयारी कर लेता है। विवाह के दिन सुबह सेठ जी ने राम के घर आते हैं। सेठ जी बोले, राम अब यह विवाह नहीं हो सकता। राम बोला, सेठ जी यह आप क्या कह रहे हैं, शाम को बारात आने वाली है। सेठ जी बोले, लेकिन मेरी बेटी विवाह के लिए तैयार नहीं है, वह कह रही है यदि आपने उस पुजारी से मेरा विवाह किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
वह भगवान का भजन करेगा, मुझे यह बर्दाश्त नहीं होगा। राम सेठ जी से कहता है, सेठ जी मुझे अपनी बहन का विवाह करा लेने दीजिए, मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। सेठ जी बोले, लेकिन जब मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, तुम कहीं और से इंतजाम कर लो। यह कहकर सेठ जी चले गए। राम दौड़ा हुआ मंदिर पहुंचा। राम भगवान से बोला, भगवान मैंने दिन रात आपकी सेवा की है, आज आपके इस भक्त की परीक्षा है। मेरी बहन का विवाह टूट गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। कुछ देर बाद राम घर आया। उसने किसी तरह दावत का इंतजाम किया। पूरे गांव ने उसकी मदद की, लेकिन लड़के वालों को देने के लिए उसके पास पैसे और जेवर नहीं थे। तभी जानकी वहां आ गई। जानकी बोली, बेटा यह सेठ जी तो हमें धोखा दे गए, अब क्या होगा। राम बोला, माँ मेरे भगवान मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, कुछ न कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। शाम के समय लड़के के पिता उसके घर आए। राम बोला, आइए, मैं अभी आपसे ही मिलने आ रहा था। पिता बोले, भाई मैंने तो तुम्हें यह कहने आया था कि पैसों की इतनी जल्दी क्या थी, और यह जेवर तुमने क्यों भिजवा दिए, यह तो बहू को पहनने थे। राम बोला, लेकिन यह आपको किसने पहुंचा दिए। पिता बोला, पता नहीं, एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा राम ने यह सामान भेजा है, यह देकर चले गए। जब मैंने देखा तो इसमें रुपए और जेवर थे, मैं यह जेवर वापस लाया था, तुम अपनी बहन को पहना सकते हो। यह सुनकर राम रोने लगा। राम कहा, मेरे प्रभु स्वयं मेरी बहन के विवाह में पहुंच गए, यह सब उन्हीं की ही तो माया है। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। राम ने धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया। बहन के विदा होने से पहले सेठ जी वहां आए और उन्होंने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बेटी के कारण स्वार्थी हो गया था, लेकिन जब मेरी बेटी ने तुम्हारी रुपए और जेवर वाली बात सुनी है, वह भी भगवान में विश्वास करने लगी है। मैं चाहता हूँ इसी मंडप में तुम्हारा भी विवाह हो जाए। जानकी बोली, बेटा इनकी बात मान ले, यह भी तो एक लड़की के पिता हैं, मैं इनकी परेशानियाँ समझ सकती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से वहीं राम का भी विवाह संपन्न हो गया। अब सभी खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। गाँव की सभी औरतें तुलसी सींचती और वहाँ से चली जाती, परंतु एक बुढ़िया माई वहाँ आती, तुलसी को सींचती और कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं विरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और दे श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई रोज आती और रोज यही बात तुलसी माता से कहती। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हें इतनी औरतें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा, भगवान एक बूढ़ी माई रोज मेरे पास आती हैं, रोज मुझसे यह सब कहती हैं, मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, जब भी वह मरेगी तब कंधा देने मैं स्वयं आऊँगा। जब बुढ़िया माई का देहांत हो गया तब सारे गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी की जाने लगी।
जब लोगों ने उन्हें उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब बोले कि बुढ़िया माई इतना पूजा पाठ करती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तो सभी कहने लगे, पापिन थी इसीलिए भारी हो गई है। तब वह बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, तुम भी बोलो। भगवान बुढ़िया माई के पास आए, उनके कान में कहने लगे, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले, और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तुलसी माता जैसे मुक्ति बुढ़िया माई को दिलाई, वैसे ही हम सबको दिलाना। जैसे उसे श्री कृष्ण का कांधा मिला, वैसे ही हम सबको दिलाना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।